फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपने घर के लोगों पे जो उनसे छोटे हैं। तो आज के गुस्सा और पहले का गुस्से में यही फर्क है, बट गुस्सा इंसान को पहले भी खाता था और आज भी खा रहा है। पर ऐसा क्यों है यार? गुस्सा लोग पहले करते थे, मुझे आज भी याद है। आज क्या है, मैं आज की बात बताऊं, मेरे पापा ही इज माशाल्लाह ऑलमोस्ट 70 years old, राइट, एंड मेरे सबसे छोटे चाचा हैं, वो आज भी चाचा को ऐसे डांट देंगे एकदम से कि मैं अपने छोटे भाई को उस तरीके से नहीं डांट सकता, और वो नीचे मुंह करेंगे, सुन लेंगे कुछ भी। मैं जैसे आज हम अफ्तार कर रहे थे, ठीक है, और वो ग्लास में पानी निकाल रहे थे, तो उनका पानी छलक गया। पापा ने उनसे बोला, अरे तुझे दिख नहीं रहा है, संभाल के डाल यार, क्या कर रहा है ये? अरे अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई। मैं और या कोई भी मुझे लगता है आज इस तरीके से कर ले तो वो तो ग्लास फेंक के चला जाएगा। अरे मुझसे बोल दिया सबके सामने, 4 लोग खड़े मुझसे ऐसे बोल रहे हैं। तो पहले इस गुस्से को सहने वाले लोग भी थे, क्योंकि शायद सब लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं थे, सब लोगों के अंदर ये चीज नहीं थी। बाप ने बेटे को डांटा, बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटा, सब सुनते थे, कोई बात नहीं, भाई ने डांट दिया यार। हमें हमारे पापा ने तो महफिलों में मारा, ये सच बात है, हमारे पापा ने हमें महफिलों में डांटा है, महफिलों में मारा। मुझे आज भी याद है, वीडियो गेम खेल रहा था मैं, घर पे गेस्ट आए हुए थे, टेकन 3 एक गेम है, वो मैं खेल रहा था, मुझसे कुछ मंगाया था, मैं चला गया, उसमें पता नहीं 1-2 घंटे लग गए। तो मेरे साथ मेरे पूरा ग्रुप 6-8 लोग खेल रहे थे, पापा आए, पापा ने वहाँ मुझे मारा, और मारने के बाद हाथ पकड़ के घर लेकर आए, और घर में ला के मारा। सारे गेस्ट कह रहे हैं, कह रहे पापा का नाम सलीम खान है, पापा कह रहे हैं, पापा से बोल रहे हैं कि खां साहब अरे छोड़िए, कोई बात नहीं, अरे बच्चा, और पापा कहाँ सुन रहे हैं? पापा ने तो जो सूतना शुरू करा है हमें, तो तकरीबन 15-20 मिनट तक मारा है, और किसी की हिम्मत नहीं कि हमें बचा ले। और ऐसा नहीं कि हमने उठने के बाद ये कह दिया होगा हम खाना नहीं खाएंगे, अगर हम ये कह दें तो और पिटेंगे। हमने अपने हाथ पैर झाड़े, हमने दोस्तों से कहा आप थोड़ी देर के बाद खेलेंगे, हम गए, हमने वो काम निपटाया जो पापा ने बोला, और सुबह नॉर्मल थे। आज तो नस काट लिया इतना बच्चा पिट जाए, फांसी लगा लेते पंखे। लोगों में वो चीज ही नहीं रही। तो मतलब मुझे लगता है कि ये जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि अगर तुम्हारे माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन तुम्हें डांट रहे हैं, तो हो सकता है वो जेन्युइन भी हो सकता है यार। तुम्हें नैनीताल जाना है, ठीक है, तुम 14 साल के हो, तुम्हें बाइक से, गाड़ी से नैनीताल जाना है दोस्तों के साथ, वालिद साहब ने कह दिया कि नहीं जाना है, किस बात का गुस्सा है? किस बात का गुस्सा है? आजकल के बच्चे जो है ना, मुझे लग रहा है थोड़ा इमेज कॉन्शियस भी हो गए हैं, राइट, बहुत ज्यादा ईगो उनके अंदर आ गई है। तो उन्हें लगता है कि हमें कोई क्यों डांट सकता है। ये आजकल का जो दौर है, आजकल का जो माहौल है, ये कुछ ऐसे ही हो गया है कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बड़ा है और हमें मोहब्बत में डांट रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक फेज दिख रहा है उनका कि इन्होंने हमें क्यों डांटा, हमारी इमेज खराब कर दी हमारी फ्रेंड्स के सामने। जैसे कि तुमने अपनी फ्रेंड्स की बात की, तो उस टाइम पे फ्रेंड्स को भी पता होगा, हाँ भाई इसके पापा आए तो पिटेगा ये, बिल्कुल 100%, क्योंकि वो भी अपने पापा से पिटते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त ये नहीं तुम्हें हुआ कि मेरी इज्जत खराब हो गई मेरे फ्रेंड्स के सामने, क्योंकि 10 बार वो भी पिट चुके हैं अपने पेरेंट्स से। राइट। बट आजकल बच्चों को ये बताया जा रहा है, शायद पेरेंट्स को भी ये बताया जा रहा है कि बच्चों को हाथ नहीं लगाना है। भाई सिस्टम बन गया है, आप स्कूल में बच्चे को नहीं मार सकते। हाँ ठीक है, मारने की बात तो मैं आपको बता दूं कि आजकल तो मतलब कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पे अगर आप अपने घर में अपने बच्चे को उंगली दिखा के बात कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर पुलिस आप पे एक्शन ले सकती है। दे हैव अ राइट, राइट। तो आजकल ऐसा माहौल है। हमें तो तबीयत से जब तक हम हफ्ते में 2 बार ना पिटे तो मुझे लगता है हम ठीक चलते थे, ना हमारे घर वाले ठीक चलते थे। हमें तो पिटना है, और ऐसा नहीं कि हमें पापा मार रहे हैं, हमें चाचा भी सूद देंगे। हमें याद है कि हमारी अम्मी, किसी ने कह दिया अगर आके कि ये बच्चे शैतानी कर रहे थे, तो अम्मी ने हमेशा उनसे बोला कि भाई मुझे क्यों बता रहे हो आगे, तुमने तो वहीं पर पिटाई की होती। बिल्कुल बिल्कुल भाई आप अपने बच्चे की तरह इसको पिटाई लगाएं, इसको सिखाएं कि ये गलत कर रहा है। बिल्कुल। आजकल की माएं लड़ने के लिए चली जाती है। हमारे बच्चे को क्यों, हमारे दोस्तों के बड़े भाइयों को इख्तियार था कि वो हमें मार सकते हैं, वो हमें डांट सकते हैं, वो हमसे कह सकते हैं कि रात को 10 बजे यहाँ क्यों खड़ा भाई, घर में जाओ। आज आप कह के देख लीजिए किसी बच्चे से, आप अगर आपका अपना बच्चा नहीं है तो आप कह के देख लीजिए कि अंदर जा, वो कहेगा तू जा। ऐसा माहौल आजकल का गुस्सा मतलब वजहों की वजह से नहीं है, मुझे लगता है ईगो और एटीट्यूड का ज्यादा हो गया। राइट। तो देखो, एंगर तो हर एतबार से गलत है, ठीक है। मैं इस कॉन्वर्सेशन को लेके जाना चाहूंगा सुम्बुल। अगर हम सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, राइट। सो यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट एज वेल, सो तुम्हें क्या लगता है ऑफिस में लोग कितना गुस्सा करते हैं? क्या घर का गुस्सा ऑफिस लेके जाते हैं? क्या सिस्टम है, मतलब ऑफिस में लोगों के एंगर इश्यूज होते हैं या नहीं होते हैं, और इससे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है कि अगर कोई भी जॉब कर रहा है ना, किसी भी तरीके की जॉब कर रहा है, हर कंपनी में मैंने यही देखा और यही सुना है कि एचआर मैनेजर पे गुस्सा कर रहा है,
मैनेजर टीएल पे गुस्सा कर रहा है, टीएल एम्प्लॉयज पे गुस्सा कर रहा है। तो ये जो चेन चली आ रही है ना, ये अगर मेरा भी कोई बॉस है ना, तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ ऑफिस में जिसकी इमेज ही खराब थी गुस्से की वजह से। जिसका ये नाम था कि ये इंसान बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, जिससे ना कोई बात करता था, ना ही कोई अच्छे रिश्ते बनाता था। तो जो ऑफिस का जो माहौल होता है, वो अगर कोई फ्रेंडली है आपके साथ, जरूरी नहीं आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहो, बट ऐसा भी मत रखो कि आपसे अगर किसी का कोई कंसर्न है और आप बॉस हो तो वो आपसे बोल भी ना सके। गुस्से की वजह से मैंने देखा है बहुत सारी कंपनीज, शायद मुझे लगता है उतना ग्रो भी नहीं कर पाता इंसान। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में आप लेकर आ जाओगे तो आप उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है कि कंपनीज में गुस्सा एक बहुत बड़ा रीजन है ना ग्रो करने का। और लाइक आपसे एम्प्लॉयज डर रहे हैं, आपसे कुछ बात करने से डर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उस गुस्से को दिखाने का जहां पे कोई जरूरत नहीं है गुस्सा दिखाने की। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो जेन्युइन है, आप उससे बोलो, आप उसको, मैं बोल रहा हूँ आप निकाल भी दो उसको। बट आप बेवजह अगर किसी पे गुस्सा करोगे तो कोई ना आपके कंपनी में टिकेगा और आपका अपना ही नुकसान होगा। गुस्सा इज अ काइंड ऑफ अ बिहेवियर which reflect your personality, and if you are sounding like an angry person, your team will not be happy with you, your manager will not be happy with you, the people around you will not be happy with you. You may think that you are very strong, you speak so loud, people listen to you, but people do not respect you just because you have a position to say shoutedly something does not mean that people are respecting you. So अगर आप भी मेरे दोस्त गुस्सा करते हैं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, गुस्सा करने वाले की कभी कोई इज्जत नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। आपसे डर सकते हैं क्योंकि हो सकता है आपके पास वो पोजीशन हो गुस्सा करने की कि आपका एम्प्लॉय आपकी सुन ले, अगर आप फादर साहब हैं तो आपका बच्चा आपकी सुन ले, लेकिन जब वो अकेले जाते हैं ना तो वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्ट्रांगली अपना पॉइंट रख सकते हैं, आप किसी को गलत ठहरा सकते हैं अगर वो गलत है तो, लेकिन गुस्से से हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, गुस्से से मतलब है बदतमीजी करना, राइट? यू स्टार्टेड शाउटिंग, यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, द लैंग्वेज व्हिच इज अनएप्रोप्रिएट, दिस इज नॉट राइट? तो सही बात है, ऑफिस में इसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। फाइन, एज अ फैमिली मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ माइंडसेट कोच, बीइंग अ स्पीकर, कि अगर एक परिवार में दो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके बच्चों में और आपके आसपास के एनवायरनमेंट में ट्रांसफर होती है। अगर दो लोग लड़ रहे हैं, रोज आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, चीजें तोड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इसका बच्चों के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और फैमिली में दो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, मतलब हस्बैंड और वाइफ लड़ रहे हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैंने भी स्टार्टिंग में बोला कि मेरी दादी अम्मी को गुस्सा आता था और मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो अगर मैं उन लोगों की बात करूं तो उसका क्या इम्पैक्ट है? ऐसा नहीं है कि मैं जेनेटिक है मेरे अंदर कि मुझे गुस्सा आता है, हो सकता है मैं तब छोटी हूं तब मैं देखती हूँ कि पापा गुस्से से बात करते थे, दादी अम्मी है तो दादी अम्मी गुस्सा कर दिया करती थी। ऐसा कोई नेबर है, वो आ गया, उनको उस पर गुस्सा आ गया, कभी पापा पर गुस्सा आ गया, पापा से वो गुस्से से बात कर रही हैं। तो मैंने ये सब चीजें देखी कि वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाया करती थी। तो हो सकता है बचपन की वही देखी हुई चीज मेरे ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट किया हो उसने।